नमस्कार साथियों। दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का लगातार पारिवारिक लाभ योजना का पैसा लगातार डाला जा रहा है। आज 17 जुलाई है, लेकिन लगातार इस हफ्ते बहुत से लोगों का महीनों पुराना पेमेंट बकाया आ चुका है। 4 5 3 महीने का। जिन माताओं बहनों का अभी भी शेष राशि बाकी है 3 महीने 4 महीने का, निश्चिंत है इस महीने के एंड तक वो भी पेंडिंग ड्यू क्लियर हो जाएगा। देखिए, आज मैं सभी आप सबके मन में जितने भी प्रकार के सवाल हैं, जैसे कि नई वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। 50,000 की बात हुई थी फॉर्म भरने की, लेकिन सितंबर 2025 में जब आए थे, फिर जनवरी में फॉर्म भरा गया बहुत मुश्किल से, क्योंकि जो टेक्निकल इश्यू की वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। जनवरी 2026 में फॉर्म भरे गए मात्र 14,000। लोग कह रहे हैं 36,000 फॉर्म अब कब भरे जाएंगे, कब मौका मिलेगा, तो वो भी बताऊंगा। साथ में आयुष्मान कार्ड योजना में आप लोग को आयुष्मान कार्ड दिव्यांग विधवा पेंशनर को कब तक मिलेगा, साथ ही साथ 500 रुपए बढ़ने को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, सभी जानकारी दूंगा। इससे पहले आप लोग नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक बात आप लोग को बताना चाहूंगा। देखिए, जो भी आप लोग कमेंट करते हैं उसका मैं, जो आज मान लीजिए सुबह वाले वीडियो है, तो शाम वाले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाता हूं उस कमेंट को वीडियो में ही आप सभी के कमेंट का जवाब देता हूं। इसीलिए कमेंट अगले आपके कमेंट का जवाब वीडियो में जरूर देख लिया करें। मेरा आशा है लिख के जवाब देने से ज्यादा बेटर है कि मैं आपको सामने से बोल के जवाब दूं। देखिए, एक बात आप सभी को बता दूं, जिस जो प्रकार से जो है अभी जो दिल्ली में पेंशनियर का पेमेंट आना चालू हो गया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी अभी महीने में 6,000 वाले दिव्यांग पेंशन का जो पेंडिंग स्टेटस है, जो चीजें अभी पेंडिंग में चल रही हैं, वो भी पर्याप्त मात्रा में जो चीजें जो होनी चाहिए वो होंगी, और जो 6,000 दिव्यांग पेंशन आगे के लिए अग्रसर होगा, जल्द से जल्द आप लोग का भुगतान आएगा। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के लगभग जो है 1,31,000 दिव्यांगजन और 3,97,000 लगभग जो है विधवा पेंशनियर को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। और दिल्ली सरकार ने इस श्रेणी के लाभार्थियों को योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग जो विभाग है पात्र लाभार्थियों के डेटा का मिलान आधार पेंशन रिकॉर्ड आदि कर रहे हैं। तो देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि फिलहाल काम नहीं चल रहा है, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, काम चल रहा है और डेटा मिलान हो रहा है। और सुनिए, पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनने और अस्पतालों में कैशलेस इलाज की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। तो अभी सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन लाभार्थियों की कार्ड जारी होने की कोई अभी एक निश्चित तारीख नहीं घोषित की गई है। यदि मैं आपको बता दूं सब कुछ सही है आपका, तो कार्ड बनने की प्रक्रिया आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर आपका सब कुछ सही है, पेंशन आपकी आ रही है, सब कुछ सही है, तो उस आधार पे आपका कार्ड भी जल्द बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, निश्चिंत हैं। सारी चीजें अभी शुरुआती स्टेज पे है, घोषणा होने के बाद भी चीजों को वेरीफाई किया जाता है, डेटा जो है जांचा जाता है, कितने लोग हैं, कितने लाभार्थी हैं, कैसे क्या व्यवस्था होनी है इस चीज का। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जितने भी जो अब जो मैं उनके लिए बताऊंगा जो वृद्धावस्था पेंशनियर नए पेंशन अप्लाई करने की सोच रहे हैं। देखो, आपको याद होगा जनवरी 2026 में नए साल के पहले दिन ही फॉर्म चालू हुए थे, और उस दिन 14,000 ही फॉर्म, मतलब 1 से 2 दिन में सारे स्लॉट खाली हो गए थे। दिल्ली की जो है सभी विधानसभा सीटों में 200 फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, लगभग 70 विधानसभा सीटें, तो 70 में 14,000 लोग। फिलहाल दिल्ली सरकार समाज कल्याण विभाग ने शेष जो 36,000 आवेदन भरने की कोई निश्चित तारीख अभी नहीं बताई है। और देखिए, इसमें निश्चित तारीख अभी मैं आपको बता दूं कि हो सकता है रक्षाबंधन के बाद, या अगर रक्षाबंधन के बाद नहीं तो फिर तो इस महीने की इस साल के अंत तक। देखिए, जैसे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत सूचना दूंगा। देखो, जैसे जैसे विधानसभा क्षेत्रों में उपलब्ध कोटा और सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे नए आवेदन से स्वीकार जो किए जाएंगे, लेकिन यह अभी अनुमान है, अनुमानित है चीजें, है ना। तो ये मेन कारण है कि जैसे जो विधानसभा सीटों में जो कोटा होता है वो आगे अपनी बढ़ेगी। जब वो प्रोसेस हो जाएगी, फिर जो है बैकएंड पे जितने लोग का जो लोग अप्लाई करने को है उनको मौका मिलेगा। यदि आप नई व्यवस्था जो है पेंशन के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, है ना, समाज कल्याण विभाग के अनुसार, अब देखो
कोई एक निश्चित तारीख तो नहीं, लेकिन हाँ ये अभी जो है जो चीजें जो पेंडिंग में है ये जैसे ही समाप्त होंगी फिर आगे का और लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, है ना। यह अपने क्षेत्र के समाज कल्याण कार्यालय की हमेशा जो नजर रखें जानकारी जैसे जो भी आती है, मैं आप लोग को देखिए लेटेस्ट अपडेट लाता रहता हूं, इसीलिए ई डिस्ट्रिक्ट पे जो पोर्टल जो दिल्ली पोर्टल है उस पे भी आप हमेशा जो चेक करते रहें। लेकिन फिलहाल अभी तो खैर नहीं आया है, जब भी आएगा तब आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। देखिए आपको आपको लाभ लेना है तो आपको एक्टिव होना जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। देखिए आने वाले समय में दिल्ली के पेंशनियर को पेंशन के अलावा आयुष्मान भारत योजना का लाभ, और मैं आपको बता दूं पेंशन वितरण में भी और जो समाज कल्याण लाभार्थियों की जो जानकारी है उनके भी जो समाज कल्याण विभाग में जिस तरीके से अभी काम हो रहा है आगे उस सिस्टम को भी अपडेट करना है। और जो जिसको सिस्टम को जो है डिजिटल करने पे विचार हो रहा है, चीजें जो है डिजिटल रूप में आपको सारी चीजें जो है जो मुहैया करवाई जाए, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, आप लोग को सूचना मिले हर चीज की। और मैं आपको बता दूं देखिए कहा तो अभी एक अपडेट आई थी जिसमें यह भी कहा था कि दिव्यांगजनों को और वृद्धावस्था पेंशनर को आवास योजना का भी लाभ मिलेगा, लेकिन अभी ये शुरुआती स्टेज पे है, जैसे जैसे आगे जानकारी आएंगी मैं आपको देता रहूंगा। देखिए एक बात आपको और बता दूं कि 500 रुपए बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि देखिए इसके पास देखिए सरकार ने आखिरी अपडेट मई 2025 में दिया था। देखो इसके पीछे अभी जो 500 रुपए बढ़ के ना अभी नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। देखो सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार की अभी मंशा ना हो बढ़ाने की, बाद में जो बढ़ाने की मंशा हो। जैसे देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, यूपी में 2022 में जब नई गवर्नमेंट आई थी तो उनसे कहा गया था कि आपके 1000 रुपए से 500, यूपी में 1000 रुपए पेंशन, अभी भी 1000 रुपए मिली है, इस बार 1000 से 1500 कर दी जाएंगे। तो 2022 से लेकर 26 तक, अब इस साल जब बजट आया है तो कहा गया कि आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। फिलहाल आदेश होने के बाद भी अभी पेंशन नहीं बढ़ी है, हो सकता है अक्टूबर तक में। यूपी में 3-3 महीने पे पेंशन आती है, वो भी बढ़ के नहीं आई आदेश होने के बाद भी। तो जब सरकार की मंशा जब होगी तब बढ़ेगा। उसके बाद भी कई बार जो बजट स्वीकृति आवश्यक होती है पेंशन बढ़ने के लिए, सरकार को अतिरिक्त धन का प्रावधान करना पड़ता है जो अभी ना हो पा रहा हो। कैबिनेट और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद नई दरें लागू की जा सकती हैं, जो कि पहले ही हो चुका है। ये अपडेट तो मैंने आपको मई 2025 में दी थी। सरकार इस समय कुछ अन्य सामाजिक योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत के दायरे में दिव्यांग और विधवाओं लाभार्थियों को शामिल करने पर काम कर रही है। अब सरकार अलग अलग चीजों पे काम कर रही है, जिस वजह से पेंशन जो बढ़ के आने वाला जो है उसकी उसका काम पे जो है वो काम रुक गया है। जब तक कोई जानकारी ना आए दोस्तों, देखिए अभी तक जैसे कोई जानकारी आएगी तुरंत आप लोग तक मैं सार्वजनिक करता हूँ, तुरंत आप लोग को बताता हूँ। किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होने देता हूं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग किसी भी तरह से परेशान ना हो, जैसे ही जो जानकारी आएगी मैं तुरंत आप लोग तक साझा करूंगा, एकदम निश्चिंत रहिए। कुछ आप लोग के कमेंट ले लेता हूं। और मिसिस संजना जी लिख रही हैं, सर जी मेरे हस्बैंड में यस के हो गए हैं, सर जी मैं और मेरे हस्बैंड 70 ईयर्स के हो गए हैं, लेकिन पेंशन कब खुलेगी? पेंशन कब खुलेगी मतलब आपकी पेंशन नहीं बनवाई आपने वृद्धावस्था पेंशनर? देखो पेंशन अभी नहीं, तो 60 वालों को ही मिलना चालू हो जाता है, आप तो अप्लाई कर सकते हो। वृद्धावस्था पेंशन की सोच रहे हैं तो घबराइए मत, तो बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, आप अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा कई लोग कहते हैं 70 साल के होगा लेकिन 2000 मिल रहे 2500 में। इसकी सूचना आप अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग को दें कि एप्लीकेशन लगा दे, अपने डॉक्यूमेंट जमा करें और उनको जानकारी दे दे, खुद ब खुद बढ़ जाएगी। भाभिया ड्राइंग जी, भाई भैया मेरी जुलाई की विधवा पेंशन नहीं आई है, कब आएगी? साउथ दिल्ली की आ गई है क्या? देखिए बहन देखो, विडो पेंशन जो है, जो आपका जो है जो विधवा पेंशन है कई जिलों में अभी जहां पे नहीं आई है वहां पे 1-1.5 हफ्ते के भीतर ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा, निश्चिंत है। शीजा अंसारी लिख रही है बाकी की कब आएगी? बाकी की भी बहन देखो आज और कल में क्रेडिट हो जाएगा बहुत हद तक, फिर आज कल में के बाद मंगल बुध से फिर विधवा माताओं बहनों का जो बाकी का लंबा जो लंबे चौड़े समय से जो पैसा रुका हुआ है वो भी आना चालू हो जाएगा। अनीता जी लिख रहे हैं, सर मेरी पहले 4 मंथ की जुलाई की पेंशन भी नहीं आई।
देखिए, आपका जो 3 से 4 महीने का जिन माताओं बहनों का विधवा पेंशन रुका है, उनका 1 हफ्ते के भीतर आ जाएगा, निश्चिंत रहें। आदिल मलिक जी लिख रहे हैं, सर मेरा नाम मोहम्मद आदिल है, मैं आपको बहुत दिन से मैसेज कर रहा था कि सर 5 मंथ की नहीं आई है। सर थैंक्स, कांग्रेचुलेशन, मेरी आ गई है 5 मंथ की। सर मैंने आज चेक किया तभी देखा, खुश हो गया सर। मैंने फोन फोल्डर खराब हो गया था, इसलिए आपको मैं मैसेज कर नहीं पा रहा था। ये पापा के फोन से मैसेज कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने मैसेज करके मुझे जानकारी दी। और अब आप अपना फोन भी सही करा लीजिए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, खुश रहो भाई, आप कोई भी हो। रितु अरोड़ा, सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रविंदर कौर है। मेरा अप्रैल मई जून की ओल्ड एज पेंशन नहीं आई है जी। एक साथ आ जाएगी। कई तरह के जो दिल्ली के कई जोन्स में विभाग की ओर से ऑडिट हो रहा था, विभाग में ऑडिट चल रहा था, जिस वजह से पैसा रुका हुआ था। फिलहाल अब मैं आपको बता दूं, कल भी आया है, आज भी आएगा, कल भी आएगा। आज कल में आपका जो पेंडिंग क्लियर हो जाएगा, देख लीजिएगा स्टेटस। कृष्णा गोयल जी, सर मेरी 4 मंथ की विधवा पेंशन नहीं आई है, एक साथ आ जाएगी या पार्ट पेमेंट में आ जाएगी इस महीने के अंत तक। शाहीन अहमद, सर मेरी जून जुलाई की नहीं आई, एक साथ आ जाएगी बहन इस महीने के अंत तक। अनूप आरूप के पापा ऑफिशियल लिख रहे हैं, मेरे 5 मंथ का आ गया, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जी। बहुत दिन से परेशान थे आप। सविता जी लिख रही है, अभी तक नहीं आया है दिल्ली की 3 मंथ की विडो पेंशन, कब आएगी बेटा? माता जी, या तो एक साथ आ जाएगा या तो 1 महीने का आएगा। अगर आपका 3 महीने का आ गया है, नहीं आया है, और 1 महीने का आया है, उस टाइप का आपका पेमेंट आया है, तो इस महीने के अंत तक या अगले महीने के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। रेवा बत्ता जी लिख रही है, मार्च से नहीं आया पेंशन, तो इस बार पूरा इकट्ठा पेमेंट आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। किसी भी प्रकार से घबराइए मत, विभाग की ओर से सही समय पे पेमेंट हो रही है। बस मेरी थोड़ी सी माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के आग्रह ये करता हूँ कि जैसे अब समय पे आया, आने वाले समय में भी पेंशन भुगतान समय पे हो, ताकि किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। आशा करता हूँ आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई भी समस्या हो तो आप लोग लाइव वीडियो में जो है आप लोग मेरे से बात किया कीजिए, जानकारी लिया कीजिए। आज शाम तक जिस का पेमेंट आता है, जिस जिस जोन का कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं भी आपको शाम को वीडियो के माध्यम से जानकारी जरूर दूंगा। धन्यवाद।